नमस्कार। आज एक कहानी, एक वसीयतनामा सुनाऊंगा। 19 ऊँट की एक कथा है, कहानी है। तो ये कहानी वसीयत के रूप में एक बुजुर्ग आदमी की है। बुजुर्ग के पास में काफ़ी ऊँट थे, यानी कि 19 ऊँट थे। तो फिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, पूरा वीडियो देखिए तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ऊँट राजस्थान का राष्ट्रीय पशु है। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। राजस्थान का राष्ट्रीय पशु, यानी कि राजस्थान राष्ट्रीय मतलब राज्य पशु है। और रेगिस्तान का जहाज होता है ऊँट। और ऊँट भारत में पाए जाने वाले उसके ऊँट के एक कुंबड़ होता है, जबकि अरब कंट्री में दो कुंबड़ के ऊँट होते हैं। ऊँट बहुत लंबे हाइट का होता है, उसके 4 पैर होते हैं, लंबी गर्दन होती है। और उसके जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि ऊँट कैसा होता है। और जब ऊँट पर बैठ कर कोई सवारी करता है तो ऊँट को पहले नीचे बैठाना पड़ता है। फिर ऊँट जब खड़ा होता है तब पीछे से खड़ा होता है तो आगे झुकना पड़ता है बैठने वाले को, और फिर आगे पैरों को सीधा करता है तो फिर पीछे झुकना पड़ता है। इस प्रकार से 2 झुकाव में ऊँट खड़ा हो जाता है और ऊँट की सवारी करते हैं। तो आज की कहानी इस प्रकार से है कि एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 ऊँट थे। कितने? 19 ऊँट। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा कि मेरे 19 ऊँटों में से आधे मेरे बेटे को और 19 ऊँटों में से 1/4 ऊँट है वो मेरी बेटी को, और 19 ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। ये एक वसीयत थी, यानी कि आधे ऊँट मेरे बेटे को और 1/4 बेटी को और 5वां हिस्सा जो मेरे नौकर को दे दिया जाए। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे हो। 19 ऊँटों का आधा अर्थात 1 ऊँट काटना पड़ेगा। अब ऊँट को ही काट सकते हैं, और ऊँट को काटे तो ऊँट तो मर जाता है, लेकिन क्या किया जाए। फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। चलो एक ही काट दिया तो 18 बचते हैं, और 18 उनका चौथाई 4.5, फिर 4.5 तो फिर ऊँट कटता। बड़ी उलझन में थे। फिर पड़ोस के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया, जिसके पास एक ऊँट भी था, और वो पड़ोसी गांव का बहुत ईमानदार और एक न्याय प्रिय और अच्छी तरह दिमाग वाला आदमी था। उसको बुलाया बुद्धिमान आदमी को, तो वो ऊँट पर चढ़कर आया। समस्या को पहले सुना, फिर थोड़ा दिमाग लगाया, फिर बोला इन 19 ऊँटों में मेरा भी ऊँट मिलाकर बांट दो। आपके पास जो 19 ऊँट हैं उनमें मेरा भी एक ऊँट जोड़ दो ताकि 20 ऊँट हो जाए। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत करके चला गया कि अब उसका हल नहीं हो रहा है। अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उसमें मेरा भी ऊँट मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा बात मान लेने में क्या हर्ज है, जब ये निर्णय करने के लिए आया है और निर्णय को सोच समझ करके करेगा तो इनकी जो राय है, इनका निर्णय है वो करने दीजिए। तो उसने बंटवारा किया, और बंटवारा इस प्रकार था। 19 ऊँट तो वसीयत के अनुसार वो बूढ़ा आदमी जो वसीयत लिख के गया उसके थे, और एक बुद्धिमान आदमी का। तो ऊँट हो गए 20 ऊँट का आधा भाग बेटे को देना था, तो 10 ऊँट आ गए बेटे को। 20 ऊँट का चौथाई भाग, 20 का चौथाई यानी कि 5 बेटी को दे दिया जाए, तो 5 ऊँट बेटी को हो गई। अच्छा, 20 का 5वां हिस्सा 4 × 5 4 हिस्सा, 5वां हिस्सा यानी कि 4 ऊँट नौकर को आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 19 ऊँट हो गए, और 20वां उस बुद्धिमान आदमी का, यानी कि 20 का आधा 10
और 20 का चौथा ही है वो बेटी का, और इस प्रकार से उसका आ जाता है। और जो इस प्रकार से बुद्धिमान आदमी ने उनका कर दिया, तो 10, 5 + 4 ये हो गए 19। एक ऊंट बच गया जो बुद्धिमान व्यक्ति का ही था। बताने का मतलब ये है कि हम सबके जीवन में 19 ऊंट होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों में आँख है, नाक है, जीभ है, कान है, त्वचा है। 5 कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, जीभ, मूत्र द्वार और मल द्वार। और 5 प्राण है, प्राण, वायु, अपान, समान, व्यान और उदान। और 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस प्रकार से 19 ऊंट होते हैं। सारा जीवन मनुष्य इन्हीं 19 ऊंट के बंटवारे में उलझा रहता है कि नेत्र को सुख दूं, जीभ को सुख दूं, मन को सुख दूं, बुद्धि को बुद्धिमान बनूं, चित्त में प्रसन्नता लाऊं, या मैं ऐसा हूं, बड़ा हूं, वो हूं, अहंकार लाऊं। और हाथ पैर के द्वारा मैं काम की अपनी जो कौशलता है उसको जनता को बताऊं, लोगों को बताऊं। जीभ के द्वारा अच्छे अच्छे पकवान खाऊं, आंखों के द्वारा अच्छा अच्छा दृश्य देखूं, और कानों के द्वारा अच्छा अच्छा संगीत या अच्छी बात या मेरी प्रशंसा सुनना। ये सब हम 19 ऊंट ही की तरह व्यवहार कर रहे हैं जीवन में। सारा जीवन मनुष्य 19 ऊंट के बंटवारे में उलझा रहता है, और जब तक उसमें मित्र रूपी ऊंट नहीं मिलाया जाता है, यानी कि दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ जीवन नहीं जिया जाता है, तब तक सुख, शांति, संतोष व आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये 19 ऊंट की कहानी सभी मित्रों को समर्पित है। ये जो 19 ऊंट की कहानी है, ये जीवन जीने का एक नजरिया है। 19 ऊंट हमारी, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण। ये ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, ये मिलाकर के पूरा 19 ऊंट होता है। और 19 ऊंट के द्वारा हम जीते हैं और जीवन जीते इस प्रकार से। तो इसमें एक चीज और मिलाना पड़ता है, वो है अपना ऊंट। अपना ऊंट मतलब जीवन में मित्रता रूपी ऊंट जब तक नहीं मिलाया जाता है, दोस्तों के साथ में, सगे संबंधियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में जीवन में सही आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के जीवन से सार यही है कि हम मिलजुल करके प्रेम के साथ में, भाईचारे के साथ में, सगे संबंधी, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के साथ में अपना व्यवहार एक अच्छी तरह से रखते हुए जीवन जिए और निरंतर प्रगति की पथ पर आगे बढ़ते, एक दूसरे की हेल्प और एक दूसरे की सहायता करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश और समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।